हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 2 का 11वां अध्याय जिसमें कबीरदास जी के दोहे दिए गए हैं, तो हम आज कबीरदास जी के दोहे की इन पंक्तियों का व्याख्या करना सीखेंगे। बच्चों, कबीरदास जी के दोहे पर वीडियो बनाया जा चुका है। यदि आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें। लिंक आपको आई बटन में दे दिया जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए दोहे की इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना सीखें। कबीरदास जी कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो देखिए बच्चों, कबीरदास जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमसे कह रहे हैं। कहते हैं कि हम लोग जो हैं वह हर काम को कल पे टाल देते हैं। किस पे टाल देते हैं? कल पे। कहते हैं ना कि अरे छोड़ो ना, आज कल कर लेंगे। तो बच्चों एक बात मुझे बताइए कि क्या कल कभी आता है? नहीं ना। हर दिन तो आज ही हो जाता है। हर दिन क्या हो जाता है? आज। तो इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हम जिन कामों को कल पर टाल देते हैं उसे हमें आज ही कर लेना चाहिए। और आज ही कहने का अर्थ है बच्चों, अभी ही हमें उस कार्य को समाप्त कर देना चाहिए। उसके बाद कहते हैं, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कहते हैं कि क्षण भर में, पल यानी क्षण भर में क्या हो जाए किसी को क्या पता। बहुरी करेगा कब। तो यहाँ बहुरी शब्द का जो अर्थ है बच्चों, इसका मतलब है दोबारा। तो कहते हैं कि जो भी काम हम कल पर टालते हैं उसे हमें अभी ही ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि क्या पता कि क्षण भर में क्या हो जाए और हमें उस काम को करने का दोबारा अवसर मिले या ना मिले। अब देखिए, इन पंक्तियों का अर्थ लिखना है या कह सकते हैं भाव स्पष्ट करना है, तो कैसे करेंगे? उससे पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें कि दोहा हो या कविता, जब भी आप उसका भाव स्पष्ट करें या अर्थ स्पष्ट करें, उससे पहले आप यहाँ पर प्रसंग लिखें। क्या लिखेंगे बच्चों? प्रसंग। यहाँ स्पेस है नहीं तो मैं नीचे लिख देती हूँ, आप यहाँ से लिख सकते हैं। प्रसंग में आप लिखेंगे, दोहे की ये पंक्तियाँ कबीरदास जी द्वारा रचित है। उसके बाद आप लिखें, उसके बाद आपको यह लिखना है कि कबीरदास जी कहते हैं कि जिस काम को कल करना है उसे आज कर लो, आज करना है उसे अभी कर लो, क्योंकि क्षण भर में प्रलय हो जाएगा तो फिर तुम अपना काम दोबारा कब कर सकते हो। तो ध्यान रखें कि प्रसंग लिखना ज़रूरी होता है और ये आपको याद भी रहता है कि आप जो दोहा लिखे हैं, जिसका भाव आप स्पष्ट कर रहे हैं या अर्थ बता रहे हैं, वह किसके द्वारा लिखा गया है। बच्चों अगला दोहा हमारा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो यहाँ भी आप प्रसंग लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले में आपको लिखना सिखा दिया है। इसका सीधा सीधा अर्थ है बच्चों, कबीरदास जी ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, मुझे इतना दीजिए जिसमें मैं भी सुखीपूर्वक अपना जीवन बिता सकूं और जो मेरे कुटुंब है यानी जो मेरे सगे संबंधी हैं, जो मेरा परिवार है, उसका भी पालन पोषण कर सकूं और कोई गरीब अगर मेरे द्वार पे आया हो तो वह भी खाली हाथ ना जाए। अब इसका अर्थ आपको इस प्रकार लिखना है, हे ईश्वर, आप मुझे उतना ही धन दीजिए जिससे मैं अपने परिवार और सगे संबंधियों की आवश्यकता को पूरा कर सकूं तथा मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे द्वार पर आए अतिथि या साधु भी भूखे न लौट सके। अब अगला दोहा हमारा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। तो यहाँ कहते हैं कबीरदास जी कि हमें ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपने पास रखना चाहिए जो हमारी कमियों को बताता है। तो कमियों को बताने वाला कौन होगा? निंदक होगा। निंदक क्या करेगा? वो आपकी कमियों को हमेशा बताएगा, और जब आपको अपनी कमियाँ पता चलेंगी तो आप उसे दूर कर लोगे ना। तो इसीलिए कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो निंदक को यानी निंदा करने वाले को, जो आपकी निंदा करता है, जो आपकी कमियों को ढूंढता है, उसे हमेशा आप अपने साथ रखें। तो देखिए इसका सीधा सा अर्थ आप लिखेंगे, जो आपकी निंदा करता है
उसे भी आप मिला कर रखें, उसका आप सम्मान करें, चाहे उसके लिए आपको परेशानी क्यों ना उठानी पड़े, क्योंकि आपकी निकटता को पाकर स्वयं उसके स्वभाव में परिवर्तन हो जाएगा, अर्थात बिना पानी और साबुन के उसके मन स्थिति में जो मैल है वो दूर हो जाएगा। अगला दोहा कुछ इस प्रकार से है बच्चों। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परा रहन दो म्यान। कहते हैं कि कभी भी किसी भी ज्ञानी व्यक्ति से उसकी जाति मत पूछिए, बल्कि हो सके तो उनसे आप कुछ ज्ञान ले लीजिए, कुछ सीख ले लीजिए। देखिए इसका अर्थ हम लिखेंगे, सज्जन ज्ञानी व्यक्ति के जाति जानने का प्रयास मत करो। अगर जानना हो तो उसके ज्ञान को जानो, उनसे ज्ञान प्राप्त करो, मूल्यांकन तलवार का करो, म्यान का नहीं। तो बहुत बड़ी बात कही है यहाँ पर कबीरदास जी ने कि हमें कभी भी ज्ञानी लोगों से उसकी जाति को नहीं पूछना चाहिए, बल्कि हो सके तो हमें उनसे ज्ञान अर्जन करना चाहिए। अगला दोहा है, सोना सज्जन साधु जन, टूटे जुड़े 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के, एक धक्का दरार। अब कहते हैं कि यहाँ देखिए उदाहरण देकर समझाया है कबीरदास जी ने। कबीरदास जी कहते हैं जो सज्जन व्यक्ति होता है, जो साधु जन होते हैं, वह किसकी तरह होते हैं? वह सोना की तरह होते हैं। हमने देखा है ना, सोना को कई बार पिघला करके उसे नए नए ढांचे में नया नया स्वरूप दिया जाता है। तो उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति होता है, जिसका आप कितना भी अपमान कर लेंगे वो बुरा नहीं मानेगा, और जो साधु होता है वो भी नहीं मानेगा। दूसरी तरफ वो उदाहरण देते हैं कि जो दुर्जन व्यक्ति होता है वह किसकी तरह होता है? वह कुम्हार के घड़े की तरह होता है। किसकी तरह होता है बच्चों? कुम्हार के घड़े की तरह, जिसमें एक ही धक्का लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? दरार आ जाएगा। तो चलिए इसका आपको अर्थ लिखना बताएं। तो देखिए अर्थ आप इस प्रकार से लिखें, सज्जन और साधुजन सोने की भांति सैकड़ों बार टूट जुड़ सकते हैं, यानी सैकड़ों बार वो टूटते भी हैं और जुड़ते भी हैं। लेकिन दुर्जन व्यक्ति कुम्हार के घड़े की भांति एक ही धक्के में टूट जाता है, यानी एक ही धक्के में उसमें दरार पैदा हो जाता है। जो प्रयत्न करने से भी नहीं जुड़ते, उनमें कितना भी प्रयत्न कर लीजिए वो एक बार टूट गया तो नहीं जुड़ेगा। तो ये कौन सा व्यक्ति होता है? दुर्जन व्यक्ति। चलिए अब अगले दोहे की तरफ बढ़ते हैं। अगला दोहा है बच्चों, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी, पोथी मतलब तो आप सभी जानते ही हैं, पोथी यानी पुस्तक। कहते हैं कि पुस्तक पढ़ पढ़ के ये जग जो है, ये संसार जो है वो नष्ट हो गया, खत्म हो गया, लेकिन कोई भी पंडित नहीं बना। पंडित यानी ज्ञानी, कोई भी ज्ञानी नहीं हुआ। ज्ञानी वही व्यक्ति हुआ जो प्रेम की भाषा बोलना सीख गया। तो इसका अर्थ हम लिखेंगे, पोथी पढ़ते पढ़ते लोग मर गए लेकिन पंडित कोई नहीं हुए। जो व्यक्ति मात्र 2.5 अक्षर प्रेम के शब्द को पढ़ लिया, उसके ज्ञान को समझ लिया, वही व्यक्ति क्या हो गया बच्चों? पंडित। अगला दोहा है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो, मुझसा बुरा न कोई। क्या कह रहे हैं बच्चों कबीरदास जी? हम हमेशा क्या करते हैं? दूसरों में बुराइयां ढूंढते रहते हैं। दूसरों में क्या ढूंढते हैं बच्चों? बुराइयां। लेकिन यहाँ कबीरदास जी कहते हैं दूसरों को बुरा कहने से बेहतर है कि हमें खुद के अंदर की बुराइयों को देखना चाहिए। अब देखिए बच्चों अगला दोहा है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपनो, मुझसा बुरा न कोई। क्या कहते हैं यहाँ पे कबीरदास जी? कबीरदास जी कहते हैं कि हम हमेशा क्या करते हैं? दूसरों में बुराइयाँ ढूंढते रहते हैं। दूसरों में क्या करते हैं? बुराई ढूंढते रहते हैं, उनकी कमियों को निकालते रहते हैं। लेकिन हम स्वयं की बुराई तो ढूंढते ही नहीं हैं। स्वयं के अंदर छुपी हुई बुराइयों को हम नहीं ढूंढ पाते हैं। हम पूरे जीवन क्या करते हैं? दूसरों की बुराइयों को ढूंढने में व्यतीत कर देते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सबसे पहले स्वयं के अंदर की बुराइयों को ढूंढनी चाहिए। देखिए इसका अर्थ आप लिखें, यहाँ मिसप्रिंट है बच्चों, यहाँ रहीमदास जी लिखा हुआ है, तो यहाँ आप कबीरदास जी लिखेंगे।
मैं जो अन्यों में बुराई खोजने निकला तो बुराई यानी कि कोई बुरा मिला ही नहीं। जब हमने अपने अंदर की बुराई को झांकने का प्रयत्न किया तो लगा कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। देखा, तो इंसान को सबसे पहले स्वयं के अंदर झांकना चाहिए। अगर आप दूसरों की बुराइयों को ढूंढते रहेंगे, दूसरों की कमियों को ढूंढते रहेंगे तो स्वयं जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप अपनी कमियों को ढूंढिए और उसे सुधारिए। तो ये था बच्चों कबीरदास जी के दोहे का अर्थ। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे इसी अध्याय के प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।